नमस्कार छात्रों, मैं आप लोगों की अध्यापिका सुप्रीता। आज का बोधन विषय है चिरापुंजी से आया हूँ। ये एक यात्रा वृत्तांत है जिसे प्रदीप पंत जी ने लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। मेघालय यानी बादलों का घर और मेघालय की राजधानी शिलोंग, एक हरा भरा पर्वतीय नगर जहाँ हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल, बहती है सुहानी हवा और कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी। हमारी जीप शिलोंग से 53 किलोमीटर दूर चिरापुंजी की ओर बढ़ रही है। मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त बैठे हैं। मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ कि साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? जी हाँ, संगमा कहते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में खपत से ज़्यादा पान बिजली का उत्पादन होता है। हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं। ऐसा मैं सचमुच आश्चर्य से पूछा। संगमा कहते हैं, वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। हम पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सड़क के उस पार पहाड़ी कोहरे से घिरी हुई है। 3 पर्वतीय अंचलों में बांटा हुआ है मेघालय। एक है खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतीय पर्वत, और इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों से बना है 5 जिले। हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति है, रीति रिवाज, पर्व उत्सव है, लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मात्र सत्तात्मक है। भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलती है। स्त्री का यहाँ वर्चस्व है, यानी अधिकार है। यह एहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती है और बेहिचक बतियाती दिखाई देती है। स्त्रियों का पूरा बाजार ही है वहाँ, जिसे माइती बाजार कहते हैं, यानी माँ का बाजार। दिन भर काम की सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती है। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं, यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी इस माइत बाजार में मिल जाएगी और गरीब घर की स्त्रियां भी। कुछ आगे बढ़कर संगमा ने जीप रुकवा दी। हम सभी नीचे उतर गए। सामने दिखाई पड़ रहा है नोहशंगा थियांगा प्रताप, जो मासमाई प्रताप के नाम से प्रपात के नाम से लोकप्रिय है। ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार बेरोक टोक गिर रहा है। अभी अभी जब जीप से उतरे थे हल्की धूप थी और अभी क्षण भर बाद ही बादल गिरे और हल्की हल्की वर्षा होने लगी। मैं संगमा के आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? संगमा हंसते हुए कहते हैं, पंत जी, यह चिरापुंजी है। वर्षा फिर बंद हो गई है, धूप फिर खिलाई है। हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं। संगमा रास्ते में खासी, जयंती और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं। वे कहते हैं, खासियों को यह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वतमालाएं। यह माना जाता है कि गारो समूह बोडो जाति का अंग है। नोंगक्रेम खासियों का प्रमुख नृत्य है। आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है। हम उतरते हैं। बगल में एक गोलाकार विशाल पत्थर है। संगम बताते हैं, यह प्राकृतिक शिवलिंग है। सचमुच यह प्रकृति का आश्चर्य है, और आश्चर्य तो मासमाई गांव की गुफाएं भी है। हमारे जीप इन गुफाओं के पास रुकती है। गुफाएं इतना अंधेरा है कि मार्शल या टॉर्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। हमने मार्शलें जला ली है और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। अगल बगल
ऊपर नीचे पत्थर। सदियों से ये गुफाएं इसी तरह है और दूर, बहुत दूर तक चली गई है। हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं, जैसे आश्चर्य लोक से लौट रहे हैं। वैसे यही है मेघालय यानी चिरापुंजी। धन्यवाद।